वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैमा फंक्शन, जो इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट में आता है। फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूलीज यूज करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हमने राइट साइड में एलो बेल्ट के अंदर हमने सभी फार्मूलीज लिखे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलीज आपको अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखना चाहिए। तो इसी फार्मूलीज का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फार्मूलीज हमने लिखा है उसमें जो सबसे ऊपर गैमा फंक्शन का फार्मूला देखो, हमें क्या करना है, गिवन इंटीग्रल को पहले ये गैमा फंक्शन वाले इंटीग्रल ये फॉर्म में हमें पहले कन्वर्ट करना है। वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो गैमा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो देखो ये गिवन इंटीग्रल को हमने एज आई ले लिया है, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, और अब हम इसको ये गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गैमा फंक्शन का डेफिनेशन आपके सामने है, जो कि है गैमा फंक्शन ऑफ n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये गैमा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो अब अगर हमें गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहां पे कुछ पुट करेंगे। गिवन इंटीग्रल में हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी मतलब t टू द पावर 1/2। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में dx, और राइट हैंड साइड में t टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू t टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dt। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिए कि हमें क्या क्या पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर के जगह t पुट करना है, एंड dx के जगह 1/2 t टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dt पुट करना है। तो चलो हम ये जो ऊपर का इंटीग्रल है i इज इक्वल टू, उसमें हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो देयरफॉर i इक्वल टू, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वो एज इट इज रहेगा, और ऊपर का इंटीग्रल जो पूरा इन द फॉर्म ऑफ x है, अब वही हमें इन द फॉर्म ऑफ t लिखना है। तो पहला टर्म हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह t आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के जगह फिर से t आएगा, इंटू dx के जगह 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dt। ऐसा, तो देखो ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ t आ चुका है। अब इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, जो पहला टर्म है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे दोनों t को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो पहले t का पावर 1 है, दूसरे t का पावर माइनस 1/2 है, दोनों t को मल्टीप्लाई किए तो पावर में सब्ट्रैक्शन हो गया। और अब यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी एज इट इज, तो t टू द पावर 1 माइनस 1/2 होता है इंटू dt। तो फाइनली अभी भी ये पूरी तरह से गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। तो देखो हम अब ला लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी। अब देखो ये जो t टू द पावर 1/2 है, उसको हम t टू द पावर 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 माइनस 1 1/2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे t टू द पावर 3/2 माइनस 1 लिखेंगे, और इस तरह से फाइनली हमने गिवन इंटीग्रल को गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यानी गैमा फंक्शन का जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो डेफिनेशन के साथ। तो देखो ये दोनों इंटीग्रल आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, जबकि n का वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है 3/2, क्योंकि n माइनस 1 यानी ही 3/2 माइनस 1, तो n का वैल्यू 3/2 हो गया। और अब हम यहाँ पे गैमा फंक्शन का डेफिनेशन अभी हमने अगर अप्लाई किए, तो ये हो जाएगा, ये पूरे इंटीग्रल के जगह गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 लिखना है। सो i इक्वल टू 1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 3/2। ठीक है, इस तरह से, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। और अब ये जो गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो ये फार्मूला नंबर 2, हमें इसको फार्मूला नंबर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 3/2 को 1/2 + 1 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और 1/2 + 1 यानी ही गैमा फंक्शन ऑफ n+1, जो कि होता है n गैमा फंक्शन ऑफ n। तो ये हो गया 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, अब बाहर के दोनों 1/2 को मल्टीप्लाई करो, तो वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, हमने कौन सा फार्मूला यूज किए, हमने यहाँ पे फिलहाल ये तीनों स्टेप में फार्मूला नंबर 2 यूज किए हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, और गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 फिलहाल एज इट इज है। और फार्मूला नंबर 5 की तरफ देखो, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है।
ठीक है। तो देखो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का हमने यहाँ पे यूज किए हैं और रूट पाई उसका वैल्यू लिखे हैं, और ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे i इक्वल टू रूट पाई बाय 4। तो ये हमें i का वैल्यू यानी गिवन इंटीग्रल का वैल्यू मिल गया है। यानी अब हम यहाँ पे फाइनली स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर हमें किसका वैल्यू इवेल्युएट करना था, हमें एक इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करना था। तो हम यहाँ लिख लेंगे वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू हमने इवेल्युएट कर लिया है, आया है रूट पाई बाय 4, इसका आंसर आया है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये जो फार्मूलीज का यूज़ किए हैं, गामा फंक्शन के सभी फार्मूलीज, ये फार्मूलीज आपको अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले दिनों में हम इसके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सभी प्रॉब्लम इन्हीं फार्मूलीज से सॉल्व करना है, ठीक है। गामा फंक्शन ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n बाय के टू द पावर n। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम ये देखिए राइट साइड में हमने ये जो फार्मूलेज लिखे हैं हम इसका यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे पहला फार्मूला लिखा है गामा फंक्शन का, जो कि गामा फंक्शन का डेफिनेशन है, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ n का डेफिनेशन। तो देखो हम इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो शो दैट में जो इक्वेशन दिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रल है उसको हमने एज i लिया है, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। अब आपको करना क्या है, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको पहले गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो हमने जैसा कहा था गामा फंक्शन का जो फार्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है e टू द पावर माइनस एक्स, जबकि यहाँ दिया है e टू द पावर माइनस के एक्स। तो हम क्या करेंगे, के एक्स को रिप्लेस करेंगे कोई दूसरे वेरिएबल से। तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट के एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा t बाय के, और अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का डिफरेंशिएशन dx, ठीक है, और राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो k कांस्टेंट है तो 1/k बाहर ले लो, और t का डिफरेंशिएशन dt। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिए। तो क्या पुट करना है हमने आपको बता दिए, लेकिन अब हमें लिमिट भी चेक करना पड़ेगा कि जो लिमिट x की 3 अब वो लिमिट t के लिए क्या होगी, क्योंकि ऊपर का जो इंटीग्रल है वो x के फॉर्म में था, लेकिन अब हम जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो t के फॉर्म में कर रहे हैं। तो हमें t का लिमिट अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे व्हेन x टेंस टू 0, इट मीन्स जब x का लोअर लिमिट 0 है तो t का लोअर लिमिट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये x का वैल्यू 0, ये ऊपर ये देखिए जो ये के एक्स इज इक्वल टू टी है ना, इसमें x की जगह 0 पुट करो तो t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से व्हेन अपर लिमिट x इज इंफिनिटी, तो अब क्या करो, x की वैल्यू इंफिनिटी ये ऊपर के इसमें पुट करो के एक्स इज इक्वल टू टी के जगह, तो t का वैल्यू भी इंफिनिटी मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होगा, जो लिमिट x का था लोअर लिमिट अपर लिमिट वही लिमिट t का भी रहेगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो चलो अब हम पुट करेंगे। सो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट सेम है, e टू द पावर माइनस के एक्स के जगह हो गया e टू द पावर माइनस टी, क्योंकि के एक्स की जगह t पुट करना है। उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1 है, ठीक है ना, तो x के जगह t बाई के रखना है, तो रखो t बाई के टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स, डी एक्स के जगह रखो 1/k इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। सबसे पहले देखो इंटीग्रल हम यहाँ एज इट इज रखते हैं फिलहाल, और एक्सपोनेंशियल का टर्म भी एज इट इज रखते हैं। वो जो t टू द पावर n माइनस 1 है ना, उसको हम अलग लिख लेंगे, देखो, और k को अलग निकालेंगे। देखो ये t टू द पावर n माइनस 1 को हमने अलग ले लिए, और अब ये k को अलग निकालो तो वो हो जाएगा 1/k टू द पावर n माइनस 1। देखो 1/k टू द पावर n माइनस 1, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/k टू द पावर n माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं, या तो होल पावर टू द पावर 1/n माइनस 1 लिखो, या फिर ऐसा लिखो, देखो हमने जो लिखा है 1/k टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/k dt। अब ये जो 1/k टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/k है, इन दोनों को, ये दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो, तो k का जो पावर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो k का पावर क्या होगा, n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 1 दोनों कट जाएंगे, बचेगा ओनली n। समझ में आया। और अब ये फाइनली क्या रहेगा, चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। तो इंटीग्रल
दैट इज़ 0 टू इन्फिनिटी वो एज इट इज़ रहेगा, और एक्सपोनेंशियल का टर्म भी फिलहाल हम एज इट इज़ रखते हैं जो कि है e टू द पावर माइनस टी। टी टू द पावर n माइनस वन वो भी एज इट इज़ रखो, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो हमने k वाली टर्म्स को जो हमने सॉल्व किया है तो वो हो जाएगा 1 बाय k टू द पावर n, ऐसा हो जाएगा इनटू dt, इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये k वाली टर्म को बाहर निकाल दो। k वाली टर्म वैसे भी k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। अब देखो बाहर निकालने के बाद अंदर की सभी टर्म्स एज इट इज रखो। अब कंपेयर करो गैमा फंक्शन के फार्मूले के साथ। देखो गैमा फंक्शन के फार्मूले के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, क्या ये मैच कर रहे हैं? बिल्कुल ये मैच कर रहा है। देखो गैमा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला आपके सामने है जिसमें लिखा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, जबकि यहाँ पे जो हमें मिला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर n माइनस वन इंटू डी टी। इट मीन्स ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ t मिला। तो अब हम इसको बाय यूजिंग द गैमा फंक्शन लिख सकते हैं, दैट इज गैमा फंक्शन ऑफ n हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है i इक्वल टू दैट इज गैमा फंक्शन ऑफ n बाय k टू द पावर n। तो फाइनली, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में जो शो दैट करने के लिए कहा था वो राइट हैंड साइड यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये प्रूफ हो चुका है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ n बाय k टू द पावर n। जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये वो प्रूफ हो चुका है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आगे भी हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम्स भी हम इन्हीं फार्मूलेज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं जो ये हमने राइट साइड में लिखे हैं। ये फार्मूलेज आपको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना चाहिए। गैमा फंक्शन ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/4 इंटू e टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को एज अ i लेंगे। सो i इक्वल टू इंटीग्रल x टू द पावर 1/4। एक काम करेंगे, x टू द पावर 1/4 हम पहले नहीं लिखेंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल वाला टर्म पहले लिखेंगे e टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ x, और बाद में x टू द पावर 1/4 इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे प्लेस एक्सचेंज क्यों किए? क्योंकि आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ चेक करो। देखो ये जो गैमा फंक्शन का जो फार्मूला है उसमें अगर आप चेक करेंगे इंटीग्रल के अंदर पहले एक्सपोनेंशियल का टर्म है, बाद में x टू द पावर का टर्म है, इसलिए हमने उसी फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो e टू द पावर माइनस एक्स ऐसा हमें कुछ होना, जबकि यहाँ e टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा। हम यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स के जगह t। ठीक है, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा टी स्क्वायर, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx, टी स्क्वायर का 2t एंड t का dt। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे हमें इस तरह से रिप्लेसमेंट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। तो जब x का लोअर लिमिट 0 है तो t का भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। कैसे? हमें x का ये जो वैल्यू 0 है उसको हमें ये यहाँ पे पुट करना है अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी के जगह, तो t का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उसी तरह से अपर लिमिट एक बार चेक कर लेंगे। तो अपर लिमिट x का जब इन्फिनिटी है तो क्या करो, ये x का वैल्यू इन्फिनिटी, ये अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी के जगह पुट करो, तो आपको t का वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिट जो है, जो x का लिमिट था वही लिमिट यहाँ t का रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो अंडर रूट ऑफ x के जगह t एंड dx के जगह 2t dt, ऐसा हमें यहाँ रिप्लेसमेंट करना है। तो चलो अब हम ये सब कुछ इसमें पुट करेंगे ऊपर के इंटीग्रल में। सो देयरफॉर इंटीग्रल i दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट सेम है, e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x के जगह t आ गया। उसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 1/4 था तो x का वैल्यू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर टू द पावर 1/4, और अब dx के जगह 2t इंटू dt, इस तरह से। और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो ये जो टी स्क्वायर टू द पावर 1/4 है ना, उसमें स्क्वायर और 1/4 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2/4 हो जाएगा, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज है। अब ये 2/4 को यहाँ डिवाइड करो तो वो 1/2 हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर ले लिए हमने 2 को,
और इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस टी टू द पावर 1/2 इंटू टी इंटू डी टी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे t की दो टर्म्स है, तो दोनों t के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो तो उसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो पावर दोनों t को अगर आप ऐड करेंगे तो पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले 2 बाहर है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी एज इट इज़ है, और अब ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 इंटू डी टी। 3/2 कैसे आया, समझ में आया? हमने क्या किए, दोनों t को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, और फिर वो 1/2 + 1 यानी पावर को ऐड किया है, तो तब जाके 3/2 आया, ठीक है। तो फाइनली ये हमने यहाँ पे गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं, हमने जो 1/2 + 1 किए थे उससे 3/2 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ तो गया है लेकिन n-1 के फॉर्म में चाहिए, तो हम 3/2 को 5/2 - 1 ऐसा लिख लेंगे। अब ये प्रॉपर आ चुका है बिल्कुल। 5/2 - 1 क्यों किए, ताकि वो n-1 के फॉर्म में आ जाए ना, इसीलिए। देखो अब दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों इंटीग्रल क्या दोनों मैच करते हैं, बिल्कुल। जो फार्मूला लिखा है वो इन द फॉर्म ऑफ x था, और अभी जो हमें मिला है वो इन द फॉर्म ऑफ t है, इसका मतलब दोनों मैच करते हैं। और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 5/2 है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग गैमा फंक्शन ऑफ n उसका रिजल्ट मिलता है, तो गैमा फंक्शन ऑफ 5/2 ऐसा लिखना पड़ेगा। सो i इक्वल टू 2 और पूरे इंटीग्रल के जगह गैमा फंक्शन ऑफ 5/2 लिख लो, ठीक है। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो गैमा फंक्शन ऑफ 5/2 यानी क्या हो जाएगा, गैमा फंक्शन ऑफ 5/2 यानी 3/2 + 1, ठीक है ना, क्योंकि 5/2 यानी 3/2 + 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली फार्मूला जो हम इसको फार्मूला नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला नंबर 2 में क्या लिखा है, गैमा फंक्शन ऑफ n + 1, तो n + 1 के फॉर्म में चाहिए ना, इसलिए हमने 3/2 + 1 किए ताकि वो n + 1 के फॉर्म में आ जाए, और उसका गैमा फंक्शन, तो उसका रिजल्ट होता है n गैमा फंक्शन ऑफ n यानी 3/2 गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 ऐसा। तो इस तरह से अब ये बाहर में 2 × 3/2 है, तो वहाँ 2 कैंसिल करो तो बचेगा 3, और गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 जो है ना, गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 को गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 + 1 ऐसा लिख लो, ठीक है ना। 3/2 यानी 1/2 + 1 हमने फिर से वहाँ फार्मूला नंबर 2 के फॉर्म में सेट कर रहे हैं उसको। फार्मूला नंबर 2 में गैमा फंक्शन ऑफ n + 1 का फार्मूला है ना, उस फॉर्म में हम यहाँ सेट कर रहे हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट मिलेगा 3 × 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, इस तरह से, ठीक है। हर जगह हमने फार्मूला नंबर 2 यूज़ किया है, लेकिन अब जो ये आखिरी स्टेप है यहाँ पे हमें फार्मूला नंबर 5 यूज़ करना है, क्योंकि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 √π होता है। तो रिजल्ट क्या मिला, देखो 3/2 × √π, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 √π होता है फार्मूला नंबर 5। और ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये आपको अब यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली जो गिवन इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना था, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने इवेल्युएट कर लिए, वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/4, जो दिया था वही फॉर्म में हम लिख लेंगे, x टू द पावर 1/4, उसके बाद e टू द पावर -√x इंटू dx इज इक्वल टू दैट इज 3/2 इंटू पाई, या फिर 3√π/2 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखो 3√π/2 ऐसा लिखे हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फाइनली ये हमें रिजल्ट मिला है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसकी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था गैमा फंक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। गैमा फंक्शन ये टॉपिक का 4th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है यहाँ, प्रूफ दैट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n-1 log of 1/x to the power m-1 into dx इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ m बाय n to the power m। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है हम इसको एज अ i लेंगे और फिर इसको गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो गैमा फंक्शन का डेफिनेशन हमने यहाँ साइड में लिखा है और हमें उसी फॉर्म में जो है गिवन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गिवन इंटीग्रल को एज i ले रहे हैं, सो हमने यहाँ लिखा है लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1
x टू द पावर n-1 ब्रैकेट में है log ऑफ 1/x टू द पावर m-1 इंटू dx। देखो ये कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसा हमने कहा ये गिवन इंटीग्रल को गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो गामा फंक्शन ऑफ n का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोलो डेफिनेशन आपके सामने है, तो हमें वो फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे log ऑफ 1/x के जगह t पुट करेंगे। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सो log ऑफ 1/x के जगह t पुट करेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करो। सबसे पहले log को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए तो वो हो गया एक्सपोनेंशियल e टू द पावर t, और फाइनली हमें x मिल गया e टू द पावर -t। ठीक है, हमने इनडायरेक्टली हमने यहाँ रेसिप्रोकल ले लिए। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो x का डिफरेंशिएशन dx और राइट साइड में डिफरेंशिएशन हो गया -a टू द पावर -t इंटू dt। ठीक है, तो क्या पुट करना है, कैसे रिप्लेसमेंट करना है वो आपको समझ में आ गया। तो जहां कहीं पे भी x होगा उसके जगह e टू द पावर -t पुट करना। ठीक है, जहां पे भी log ऑफ 1/x होगा उसके जगह t पुट करना, और जहां पे भी dx होगा उसके जगह -e टू द पावर -t dt ऐसा पुट करना। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट क्या क्या करना है आप समझ गए। अब हम पुट करेंगे, लेकिन पुट करने के पहले लिमिट को एक बार चेक कर लो, क्योंकि गिवन जो लिमिट है 0-1 वो x की लिमिट है, जबकि अब हमें t के फॉर्म में पुट करना है तो t की अलग से लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x का लोअर लिमिट 0 है एंड x का अपर लिमिट 1 है। तो क्या करो, ये जो x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसको log ऑफ 1/x इज इक्वल टू t, इसमें x के जगह पुट करना। देखो ये ऊपर में जस्ट इसके ऊपर में जो log ऑफ 1/x है ना, इसमें हमें पुट करना है। ठीक है, तो log ऑफ 1/0 देखो x की वैल्यू 0, तो ऐसे में t की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि log 1/0 log इन्फिनिटी होता है या नहीं इन्फिनिटी, तो t का लोअर लिमिट हो गया इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट x का वैल्यू 1 यानी अपर लिमिट जो है वो अगर आप पुट करोगे log ऑफ 1/1 इज इक्वल टू t, सो log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली t का अपर लिमिट हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें t का लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालिए जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी एंड 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को भी आपको चेंज करना होता है। पहले जो लिमिट दी थी वो x की थी, अब जो हमने लिमिट फाइंड आउट किए हैं वो t की लिमिट है। और अब हम यहाँ पे इंटीग्रल बनाएंगे। सो i इक्वल टू इंटीग्रल, सो नाउ इन्फिनिटी टू 0, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट 0, जैसा हमने कहा था t की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। उसके बाद x टू द पावर n-1 की जगह क्या आया, e टू द पावर -t टू द पावर n-1, क्योंकि x की वैल्यू e टू द पावर -t है। उसके बाद log ऑफ 1/x के जगह t आ गया टू द पावर m-1, उसके बाद dx के जगह उस dt के फॉर्म में जो वैल्यू थी वो आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, लास्ट में जो एक्सपोनेंशियल है उसको सामने ला लो और जो माइनस है वो बाहर निकालो। देखो हमने माइनस बाहर निकालिए, आखिरी वाला एक्सपोनेंशियल हमने बीच में रख लिए और t टू द पावर m-1 को हमने साइड में किए हैं। ठीक है, अब क्या करो, जो पहला एक्सपोनेंशियल है उसके पावर में -t इंटू n-1 है, तो -t से अंदर में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया e टू द पावर -tn प्लस t, और जो साइड में एक्सपोनेंशियल है उससे अगर आप ये एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो पावर है वो -t इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे +t -t है, एक्सपोनेंशियल के पावर में वो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, और हमने यहाँ पे इंटीग्रल का जो लिमिट है वो चेंज किया है। देखो पहले इंटीग्रल का लिमिट इन्फिनिटी टू 0 था, लेकिन हमने अब 0 टू इन्फिनिटी लिखे, उसके लिए हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने माइनस को वहाँ से निकाल दिए। माइनस अगर आप निकालते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। और फाइनली अब कंपेयर करो, क्या ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, अभी भी ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से नहीं आया है, तो हमें एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -tn है, तो ये -tn में tn के जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल z। सो पुट tn इक्वल टू z। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो वो आ गया z/n। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप तो t का डिफरेंशिएशन dt, राइट साइड में z का डिफरेंशिएशन dz/n। ठीक है, तो अब लिमिट भी चेक कर लेते हैं। देखो अब जो है हम पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ z तैयार कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं लिमिट क्या होता है। तो आपको क्या करना है, t का लोअर लिमिट क्या है 0, उसको उसके थ्रू अगर आप z का लोअर लिमिट निकालते हैं तो वो भी 0 आएगा। उसके बाद t का अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो z का अपर लिमिट अगर आप निकालने को जाएंगे तो वो भी इन्फिनिटी आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो हमने t का लोअर लिमिट अपर लिमिट है
वो टी एन इज इक्वल टू जेड ये इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि z का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सही जगह सही वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो देखो t का लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको यहाँ पुट करना है, देखो टी एन इक्वल टू जेड में यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। तो इससे आपको z का लोअर लिमिट अपर लिमिट मिलता है। तो चलो अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। फाइनली जो नया इंटीग्रल है वो अब इन द फॉर्म ऑफ z बनेगा। लिमिट वही रहेंगी इंटीग्रल की फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। जो t की थी वही z की लिमिट रहेंगी। और अब एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस z हो जाएगा इंटू टी टू द पावर की जगह अब t का वैल्यू z बाय n टू द पावर m-1 ऐसा हो गया, और आखिरी में dt की जगह dz बाय n हो गया। अब एक काम करो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में n है, जो कांस्टेंट है वो आप बाहर ले लो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के n को हम बाहर लेते हैं, तो देखो n को बाहर लेने पर ये क्या होता है। लेकिन पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रल देन एक्सपोनेंशियल टर्म लिखे e टू द पावर माइनस जेड, देन z वाला टर्म लिखे और n को देखो साइड में निकाल लो पहले और फिर बाहर निकालते हैं। देखो 1 बाय n टू द पावर m-1 ऐसा हो जाएगा, देखो ठीक है, इंटू dz बाय n। अब ये दोनों n को जैसा हमने कहा बाहर निकाल लो, ठीक है, उससे एक परफेक्ट इंटीग्रल फॉर्म हमें मिल जाएगा और वही गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देखो हम बाहर निकालने के बाद ये हो रहा है 1 बाय n टू द पावर m-1 इंटू n, ठीक है, और n का पावर यहाँ पे 1 है। और अब इंटीग्रल अंदर में क्या क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड इंटू z टू द पावर m-1 इंटू dz। अब ये फाइनली गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो 1 बाय n टू द पावर m-1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों n को मल्टीप्लाई किए हैं तो जो पावर है वो ऐड हो गया। और अब देखो इंटीग्रल की जगह हमने गामा फंक्शन ऑफ m लिखे, क्योंकि जैसा हमने कहा था ये अब गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ x था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ z है, ठीक है। वहां पे n था तो गामा फंक्शन ऑफ n था, यहाँ पे m है तो गामा फंक्शन ऑफ m। अब इसको प्रॉपरली सेट कर लो तो ये हो गया गामा फंक्शन ऑफ m बाय n टू द पावर m। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चेक कर लो क्या यही RHS है। यस, प्रूफ दैट में जो इक्वेशन में प्रूफ करने के लिए कहा था यही RHS है। तो फाइनली हम यहाँ पे जो प्रूफ दैट में था लिखा वो हम यहाँ लिख लेंगे। सो देयरफॉर जो प्रूफ दैट में इंटीग्रल है वो हमने लिख लिए इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m बाय n टू द पावर m, हेंस प्रूव्ड ऐसा हम लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले 2 बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो ये था गामा फंक्शन, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट में ये प्रॉब्लम नंबर 4 गामा फंक्शन, ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है शो दैट गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 log ऑफ 1 बाय x टू द पावर n-1 इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें शो करना है, इट मीन्स हमें प्रूफ करना है LHS RHS इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले जो RHS में इंटीग्रल है वो हम यहाँ पे ले लेंगे एज अ i, उसको हम i से असाइन करेंगे। सो लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, ठीक है। अब हमने इसको i से असाइन तो कर लिए, अब हमें क्या करना है, ये गिवन इंटीग्रल को गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या होता है गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखो यहाँ पे राइट साइड में जो येलो बेल्ट है उसके अंदर हमने सबसे ऊपर में गामा फंक्शन का फार्मूला लिखा है। ये गामा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो हमें गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल है और x टू द पावर n-1 है, ऐसा है। लेकिन जो गिवन इंटीग्रल है उसमें log वाला टर्म है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 1 बाय x को रिप्लेस करेंगे बाय t। इट मीन्स हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे log ऑफ 1 बाय x की जगह t। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखो log को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ t हो जाएगा और x का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस t। x मिल चुका है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dx, राइट साइड में e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस टी एंड t का डिफरेंशिएशन dt, ठीक है। ये हमें रिप्लेसमेंट करना है ऊपर के इंटीग्रल में, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जो गिवन लिमिट है वो x की लिमिट है और अब हमें t की लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x का लोअर लिमिट 0 है, तो क्या करो, ये x का वैल्यू 0, ये ऊपर में ये जो log ऑफ 1 बाय x है ना इज इक्वल टू t, इसमें जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू 0 पुट करो। तो x का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगा, log ऑफ 1 बाय 0 हो जाएगा। log ऑफ 1 बाय 0 यानी log इन्फिनिटी हो जाएगा।
इन्फिनिटी इट मीन्स टी का वैल्यू हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी, इट मीन्स टी का लोअर लिमिट हो गया इन्फिनिटी। और अब अपर लिमिट की अगर बात करें, अगर आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करना है तो x का अपर लिमिट क्या है 1 है, तो क्या करो x का वैल्यू 1 ऊपर log ऑफ 1/x के जगह जहां x है वहां 1 पुट करो, तो log ऑफ 1/1 इट मीन्स log 1 क्या होता है 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी अपर लिमिट हो गया 0। ठीक है, तो फाइनली हमने t का लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड आउट कर लिया। अब चलो हम इंटीग्रल बनाते हैं। सो इंटीग्रल दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, क्योंकि t का लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी नीचे आएगा और अपर लिमिट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने वो प्रूफ किया है लोअर लिमिट अपर लिमिट। और अब यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर में क्या क्या होगा, log ऑफ 1/x टू द पावर n-1 था, तो उसके जगह t टू द पावर n-1 हो जाएगा, और dx के जगह माइनस e टू द पावर माइनस t dt ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से माइनस बाहर ले लो, बाकी अंदर के इंटीग्रल के सभी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। देखो हमने माइनस सिर्फ बाहर ले लिए, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल हम t के पहले लिख लेंगे। सो i इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0, एक्सपोनेंशियल पहले लिख लो e टू द पावर माइनस टी, और t टू द पावर n-1 वाला टर्म बाद में लिखो इनटू dt। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन ये है उसमें एक्सपोनेंशियल पहले है ना, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल पहले ले लिए। क्या ये दोनों मैच कर रहे, क्या ये दोनों फॉर्म मैच कर रहे, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इंटीग्रल का जो लिमिट है वो यहाँ पे अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इंटीग्रल का लिमिट हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटी और 0 का प्लेस एक्सचेंज करो। कैसे एक्सचेंज होगा, क्योंकि देखो माइनस है ना, तो इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप माइनस को हटाते हैं तो जो लिमिट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हमने माइनस को हटा के लिमिट चेंज कर दिए है। अब ये दोनों को कंपेयर करो तो बिल्कुल ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इंटीग्रल मैच कर रहा है, एक्सपोनेंशियल भी मैच कर रहा है, t टू द पावर n-1 ये सब कुछ मैच कर रहा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ x था, और ये जो हमने फाइंड आउट किए इंटीग्रल वो इन द फॉर्म ऑफ t है। और अब इसका गामा फंक्शन, अब हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज द गामा फंक्शन ऑफ n। सो i इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n हमने सीधा सीधा लिख दिए। और फाइनली जो शो दैट करने के लिए कहा था, जो प्रूफ करने के लिए कहा था, वो हमने प्रूफ कर लिए। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन इंटीग्रल दैट इज गिवन इंटीग्रल इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n, हम ऐसा लिख लेंगे, और हैंस प्रूव्ड ऐसा हम नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था, जो शो करने के लिए कहा था, ये वो हमने कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। काफी ये सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन एग्जाम में 2 बार फिर भी आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम की भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ये था गामा फंक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।